हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राम सिंह तोमर और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आप लोगों को कि जब भी हमारा मकान बनता है तो उसमें हमें आपको पता होगा कि सीढ़ी की जगह निकालनी पड़ती है या हमें ये जानकारी मिलेगी आपको कि हमें सीढ़ी बनाने में कितनी जगह चाहिए। तो आज का वीडियो होने वाला है ख़ास, तो आप बने रहिए इस वीडियो में। और जो लोग इस वीडियो में नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करके जाना। तो चलिए हम बात करते हैं कि सीढ़ी को हम किस प्रकार से बनाते हैं। तो या हमारे मकान में या हमारा घर के नक्शा बना हुआ है तो बने हुए नक्शे में तो सीढ़ी बन के आती है, यानी कि इसका जगह निकाली जाती है। और यदि हमारा घर का नक्शा बना नहीं है तो हमें उसमें सीढ़ी को खुद बनाना पड़ता है और उसके लिए हमें जगह भी सही तरीके से देखनी पड़ती है। तो सीढ़ी में कितनी जगह लगने वाली है आज की वीडियो में आपको यही पता लगने वाला है। दोस्तों देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे हमने सीढ़ियों को बना के रखा है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी किसी मकान की जो हाइट होती है या तो 10 फीट होगी, 11 फीट होगी या 12 फीट होगी, लेकिन मैं आपको 10 फीट के हिसाब से आपको यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ कि सीढ़ी में कितनी जगह लगेगी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सीढ़ी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले तो हम इसकी जैसे आप सीढ़ी बनाते हैं जो उसकी चौड़ाई होती है, यह चौड़ाई 3 फीट से कम ना रखें। दूसरी बात, इसका जो राइज़र होता है, राइज़र मतलब होता है इस एक स्टेप की ऊंचाई। ये राइज़र हमको कम से कम 6 इंच का ही रखना चाहिए या 7 इंच का रखें और लास्ट 8 इंच से ज़्यादा ना रखें, क्योंकि जब हम सीढ़ियों को चढ़ते हैं तो चढ़ने में हमें परेशानी होती है, यानी पैर को ज़्यादा ऊँचा उठाना पड़ता है। और जैसे कि हमारे घर में जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं तो वह इन सीढ़ियों को आसानी से नहीं चढ़ पाते हैं। दूसरी बात, इसका आता है ट्रेड। ये देख सकते हैं ट्रेड, जिस पे हम पैर रखते हैं इनको हम ट्रेड बोलते हैं। और जिस एक स्टेप की जो हाइट होती है उसको राइज़र, और जिस पे हम पैर रखते हैं यानी कि एक स्टेप की चौड़ाई, उसे हम ट्रेड बोलते हैं। तो ट्रेड हमें कितना रखना चाहिए? 10 इंच से कम नहीं रखना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया है कि जो हमारा ट्रेड होता है वह 10 इंच से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम 10 इंच तक होगा तो हम पैर आसानी से रख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इसका कैलकुलेशन। अब यह सीढ़ी किस प्रकार से बनेगी? पहले तो ये इस साइड को जा रही है, फिर इससे वापस ही यहाँ से रिटर्न जाएगी। तो मैंने आपको एक ही हिस्सा आपको बना के दिखाया हुआ है कि इसमें हम किस प्रकार से बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कितना लिखा हुआ है, 5 फीट। 5 फीट की हाइट में हम क्या करेंगे, 5 फीट की हाइट में हम सीढ़ी को बना रहे हैं, जबकि होती है 10 फीट की। तो यहीं से जब एक प्लेटफार्म होगा, प्लेटफार्म से हम रिटर्न ऊपर की ओर जाएंगे तो ये दूसरा सीढ़ी का आधा हिस्सा कहलाएगा और दूसरा आधा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 5 फीट के हिसाब से आपको समझा देते हैं। 5 फीट की हाइट है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 फीट की हाइट को क्या करेंगे, इंच में बदलेंगे। 5 फीट को इंच में बदलो तो 5 का गुणा हम किस में करेंगे, 12 में इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा 12 इंच का 1 फीट होता है और 5 फीट की हाइट है तो 12 गुणा 5 करेंगे तो 60 इंच निकल कर आ जाएगा। अब 60 इंच में हम क्या करेंगे, राइज़र का 60 इंच में भाग करेंगे तो 10 उत्तर आएगा या स्टेप 10 बनेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे कितने का राइज़र बना रहे हैं, 6 इंच का, तो 6 इंच में हम 60 में भाग करेंगे 6 इंच का तो आंसर कितना आएगा, 10। इसका मतलब क्या होगा, ये हमारे जो स्टेप बनेंगे वह 10 स्टेप बनेंगे और 5 फीट की हाइट होगी, स्टेप हमारे 10 बनेंगे। कौन से स्टेप बनेंगे, ये खड़े वाले 1 2 3 1 ऐसे करके 10 बनेंगे। लेकिन इस डायग्राम में 9 बने हुए हैं, लेकिन जब आप बनाएंगे तो ये 10 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे एक और बनेगा। तो मैंने डायग्राम के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन इसमें आएंगे स्टेप 10। अब क्या करना है, 10 स्टेप जैसे ही आ जाते हैं तो हमें ये हाइट कहाँ चलती है, ऊपर की ओर चलती है। और ऊपर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, राइज़र का भाग करना पड़ता है। तो ये 6 इंच ऊपर जाएगा, 6 इंच ऊपर जाएगा, 6 इंच ऊपर जाएगा, 6 इंच ऊपर जाएगा, ऐसे करके ये 10 स्टेप जाएगा तो 60 इंच यहाँ तक बन जाएगा। समझ गए इस बात को? जैसे ही आपको हाइट का पता लग जाता है, यानी राइज़र हाइट की ओर जाता है और ट्रेड लंबाई की ओर जाता है। अब लंबाई का कैसे निकालेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो अब मैं बताता हूँ कि जैसे ही हमारे स्टेप क्या निकले हैं, 10, तो 10 का गुणा हम कहाँ करेंगे, 10 में करेंगे, क्योंकि हम 10 इंच का एक स्टेप बना रहे हैं और हमारे स्टेप कितने निकले हुए हैं, 10।
लेकिन 10 में ना करके हम 9 में करेंगे, क्योंकि इसका एक रूल होता है राइजर -1 बराबर ट्रेड। ये एक रूल होता है। राइजर कितने निकले हैं 10, माइनस हम क्या करेंगे 1, ये कर दिया, बराबर क्या होता है ट्रेड, तो बराबर क्या निकला 9। 10 में से 1 चला जाएगा 9, यानी कि जब हमारे 10 स्टेप बन रहे हैं तो राइजर हमारे 10 बनेंगे तो ट्रेड हमारे 9 बनेंगे। इसका कहने का मतलब यही होता है राइजर -1 बराबर ट्रेड। अब 9 निकल कर आ गया। अब 9 का गुणा हम कहाँ क्या करेंगे, इस 10 में गुणा करेंगे, क्योंकि हमारे 9 स्टेप निकल के आ रहे हैं। तो 9 का गुणा हम एक स्टेप कितने इंच का बना रहे हैं 10 इंच का, तो 9 गुणा 10 करेंगे तो 90 इंच निकल कर आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि ट्रेड हम 10 इंच का बना रहे हैं तो 10 गुणा 9 बराबर 90 इंच निकल कर आया। अब 90 इंच हमें क्या पता चल गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये आ गई 90 इंच। 90 इंच को यदि हम फिट में बदल कर देखेंगे तो 7 फीट 6 इंच का बनेगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी हमें चाहिए है वह 7 फीट 6 इंच की चाहिए। और हाइट हमारी कितनी हो गई 5 फीट, यानी 5 फीट की हाइट में 7.5 फीट की जगह हमें लंबाई में चाहिए। इतना आप समझ गए। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे निकल के आ गया 7 फीट 6 इंच। अब प्लेटफॉर्म 3 फीट का बना हुआ है, तो 3 फीट और जोड़ देंगे तो 10.5 इंच टोटल लंबाई बन जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है 7.5 फीट निकल गई, और जहाँ से ये प्लेटफॉर्म लास्ट में चढ़ेंगे, ये जो प्लेटफॉर्म बना हुआ ये भी 3 फीट का बना है। जब आप सीढ़ियों की चौड़ाई 3 फीट की रखेंगे तो प्लेटफॉर्म की चौड़ाई भी हमको 3 फीट की रखनी पड़ेगी, लेकिन ये 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 फीट तक जाएगी। 6 फीट के बाद ये फिर से ऊपर की ओर चढ़ना शुरू करेगी। लेकिन मैं आपको सिंपल के तरीके से आधी सीढ़ी को बता रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। ये वैसे कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है, जैसे कि ये हो गई सीढ़ियाँ और ये हो गया प्लेटफॉर्म। जैसे कि ये सीढ़ियाँ जो जा रही हैं, तो यहाँ से हम जा रहे हैं आधी दूरी से, ये प्लेटफॉर्म हो गया 3 फीट का, और 3 दूनी 6 फीट का बन जाएगा। जबकि यहाँ पे 20 सीढ़ियों के बीच में गैप होना चाहिए, तो यहाँ क्या करेंगे 3 3 6 होता है, तो 6.5 फीट का जगह होना चाहिए कम से कम। यहाँ बीच में एक 6 इंच या 3 इंच या 4 इंच या जितना भी हो गैप जरूरी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आप समझ गए हैं। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी टोटल लंबाई कितनी चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 7.5 फीट, 3 फीट और जोड़ देंगे यहाँ तक, ये प्लेटफॉर्म यहाँ तक बना हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 10.5 फीट। तो एक सीढ़ी को बनाने में हमें 10-10.5 फीट की जगह लगेगी। दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।